हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी, एएलपी और जेई का एग्जाम डेट तो कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है। इस पे जब भर्ती बोर्ड से बात किया गया है बच्चों के द्वारा, तो उनके द्वारा क्या रिप्लाई आरआरबी भर्ती के बोर्ड के द्वारा, वो हम आपको बताने वाले हैं। और आपका जो एग्जाम है 19 मार्च और 20 मार्च को, उसी दिन आरपीएफ का भी एग्जाम है। तो क्या आपका जो एग्जाम डेट है वो बढ़ने वाला है या क्या उस पर बात की गई भर्ती बोर्ड के द्वारा, वो भी बताएंगे। और रिजल्ट इनका तैयार भी नहीं है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सब कुछ देख लेंगे कि आखिर भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या कही गई है। देखिए, अभी इनके द्वारा क्या हुआ कि शादी फिक्स कर दी गई। शादी क्या हो गई, फिक्स कर दी गई कि 19 और 20 मार्च को आपकी शादी है। लेकिन अभी भी इनको दुल्हन अभी बताया नहीं है कि कब आपकी, कौन आपकी दुल्हन होने वाली है 20 मार्च या 19 मार्च वाले में। ठीक है, तो आइए हम इसी पे देखने वाले हैं कि आरबी भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या बातें कही गई हैं। तो हम आएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एलपी सीपीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो किरण जो पब्लिकेशन है, इस बुक की ले लीजिए। ये पार्ट 1 के लिए जो है, पार्ट आपको पता है कि पार्ट 1 से ही आपका 70% स्कोर जुड़ेगा आपका फाइनल सिलेक्शन में। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपकी बहुत ही बेहतरीन आने वाली है। इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। आपको ये भी पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला पार्ट ए में, जिससे 50 क्वेश्चन तो केवल इसी से आ जाएगा। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन की ये बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है, ये बेहतरीन बुक आपके लिए होने वाली है। इन दोनों बुकों के अलावा अगर आप ट्रेड में, आपको पता है कि अगर ट्रेड आपका अच्छा रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर ट्रेड में अगर फेल हो जाते हैं, 35% से कम लेके आते हैं, तो आपका ये पार्ट ए में कितना भी अच्छा स्कोर लेके आए वो सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फीटर ट्रेड के लिए आपके लिए बेहतरीन बुक रहने वाली किरण पब्लिकेशन की, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप पीसीएम कैटेगरी से भरे हुए हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन बुक रहने वाली है किरण पब्लिकेशन की। और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आपका, तो किरण पब्लिकेशन की ई बुक से आप ट्रेड के अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका ट्रेड में पास हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भर्ती बोर्ड के द्वारा आपको पता है कुछ दिन पहले ही नोटिस दिया गया था और इसमें साफ तौर पे बोल दिया गया था कि हम आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जो है 19 मार्च को लेंगे और आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो 20 मार्च को लेने वाले। ठीक है, उससे क्या हुआ, उन्होंने शायद बीच में ये भी बोले कि हम आपका जो एग्जाम का वो है ना, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी यानी शॉर्टली हम क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। लेकिन अभी तक क्या हुआ कि कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई किसी भी तरीके से नहीं आया है। अब बात ये आती है कि कब तक हमारा सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा और क्या इनके पास सीबीटी का रिजल्ट तैयार ही नहीं है। तो देखिए, अभी आरआरबी भारती बोर्ड के द्वारा कुछ लोगों से बात किया गया तो वहां पे मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई अभी हमारे पास कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई आंसर नहीं है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कोई भी हमको बताया नहीं है। आपको भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सब कुछ गवर्न करती है, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी टीसीएस जो है इसको सब कुछ गवर्न कर रही है। आपका एग्जाम का जो सारा टेंडर कराने का है वो टीसीएस कर रही है। टीसीएस ही सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा हैंडल के द्वारा ही सब कुछ होता है, लेकिन टीसीएस इसमें सब कुछ करती है। तो अभी जो है आपका रिजल्ट जो है तैयार ही नहीं एक तरीके से। जो आरआरबी एएलपी और जेई का जो रिजल्ट है ना, वो एक तरीके से अभी तैयार ही नहीं है। तैयारी करने में इन लोगों का डेट अभी लग जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है तातो और ताती का जो मैटर चला था 10 फरवरी तक तो इनको ले जाने का नोटिस दिया गया था। तो उसके बाद से अभी ये लोग पूर्ण रूप से अभी रिजल्ट की तैयारी नहीं कर रहे। आनंद फानंद में इन्होंने क्या किया कि डेट आपका अनाउंस कर दिया 20 मार्च और 19 मार्च और 20 मार्च को, और शॉर्टली दे दिए। लेकिन अभी तक इनके पास पूर्ण रूप से तैयारी नहीं है। तो वही भर्ती बोर्ड वाले कह भी रहे कि अभी आपको भी जितना पता है लगभग उतना ही मुझे भी पता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुझे भी पता है, समझ। यानी कि रिजल्ट में अभी भी देरी लग रही है। इसका मेन कारण है कि अभी तक रिजल्ट जो है आपका बना नहीं है एक तरीके से। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा, 1 से 2 दिन में इनको लग रहा था बन जाएगा, लेकिन नहीं बन पाया है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट जब बन जाएगा और जैसे रिजल्ट बनेगा वैसे ही आपको पब्लिश कर दिया जाएगा और आप सब लोग अपने स्कोर देख लीजिएगा। अब बात आती है दूसरा मैटर कि सर ये बताइए, इसी दिन ये आरपीएफ, एएलपी और जेई तीनों का एग्जाम लगा हुआ इसी दिन जो है आपका एएलपी का भी एग्जाम है, इसी दिन जेई का भी एग्जाम पड़ रहा है और इसी दिन आरपीएफ का भी एग्जाम पड़ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि जो लड़का आरपीएफ में बैठा है वो एएलपी में भी, जेई में बैठे, वही एएलपी में बैठे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही लड़का जो है कैसे तीनों एग्जाम को दे पाएगा? ये बात समस्या वाली बात है, तो बिल्कुल सही चीज है। इसके वजह से कुछ लड़कों का हो सकता है एग्जाम डेट बदले और कुछ लड़कों का नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम डेट बढ़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कुछ लड़कों का कि सर ये बताइए कि एएलपी और जेई, ऐसा हो सकता है कि सर
कुछ लड़के, जो लड़का जेई बैठेगा वही एएलपी में बैठेगा। तो कैसे पॉसिबल है कि एएलपी और जेई वाले एक ही दिन में अपने एग्जाम सेंटर को ढूंढ ले? तो देखिए मैं बता देता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे वहां पे लेवल 2 भी आता है, लेवल 3 भी आता है, लेवल 4 भी आता है, लेवल 5 भी आता है, लेवल 6 भी आता है। यानी कि 4-4, 5-5 एग्जाम को कराने रहते हैं और सब बैक टू बैक करवा लेते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि वो एक ही एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपका कानपुर शहर है, कानपुर शहर में आरआरबी जेई का पेपर दे देंगे दूसरे साइड, वहीं से 30 से 40 किलोमीटर अगले दिन दे देंगे दूसरे साइड। तो वो तो पॉसिबल है ना। एएलपी का 19 मार्च को है और जेई का 20 मार्च को। आरआरबी जेई और एएलपी वाले में ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, एक ही जगह पे दे के आपका एग्जाम करवा लेंगे। दिक्कत बस कहां पे एएलपी जेई और आरपीएफ वाले में कि हो सकता है कि इक्का दुक्का ऐसा स्टूडेंट हो जिनका एएलपी जेई आरपीएफ का भी उसी दिन एग्जाम लग गया हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आरआरबी जो है हो सकता है कि इसको डेट को बदलना चाहे, और डेट कब बदलेगी ये जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको इस बात की खबर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मोस्टली जहां तक चांसेज है कि डेट बदलने वाले नहीं है, क्योंकि आरआरबी जो है सब कुछ देख के, और आरआरबी के जो अधिकारी भी थे वही यही बोल रहे हैं कि अगर आरआरबी ने लेटर दिया, अगर डेट दिया है, इसके पीछे भी आरआरबी ने कुछ सोचा होगा तभी ये डेट भी दिया है। ठीक है, तो बदलने का तो चांस ना के बराबर है। ठीक है, बस एक यही थोड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन उसके अलावा और भी किसी भी तरीके से बदलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आरआरबी एएलपी में देखेंगे तो 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, और आरआरबी जेई में करीब 1,20,000 के आसपास, 1,20,000 स्टूडेंटों को तो आरआरबी इसमें बहुत ही आसानी से करा लेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है, यानी डेट भी बहुत ज्यादा बदलेगा भी नहीं। ठीक है, ये आरआरबी के अधिकारियों ने भी बोला, और अगर रेलवे ने दिया ये बात सही भी है तो उन्होंने कुछ सोच के ही इस पे दिया होगा। चलिए, ये जानकारी कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।